सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे डिटेल में। और मैथ्स के हर एक चैप्टर में तुम लोग देखोगे जहाँ पे भी सॉल्विंग में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती ही आती है, तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल होता क्या है? एक्सपोनेंशियल बेसिकली होता है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। बेस में एक कांस्टेंट है और ये पावर में वेरिएबल है, और बाय डेफिनेशन अगर एक्सपोनेंशियल की आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो सारी एप्लीकेबल तभी होंगी जब बेस पॉजिटिव होगा और बेस 1 नहीं होगा स्ट्रिक्टली। अगर यहां वेरिएबल है तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 1 हो सकता है, बट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए, तभी हम जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेबल होंगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल 2 टू द पावर एक्स हो सकता है, 3 टू द पावर एक्स हो सकता है, 10 टू द पावर एक्स हो सकता है, e टू द पावर एक्स हो सकता है, या 1/2 टू द पावर एक्स हो सकता है। तो मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जो भी चैप्टर सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल का रोल तुम्हें मिल ही जाता है सॉल्विंग के टाइम पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। इसके ग्राफ दो कैटेगरी में होते हैं। ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हमें बनाना है और ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्टली, तभी ये सारे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं। एक ग्राफ बनेगा व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 और दूसरा ग्राफ व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर बेस 0 से 1 लाई करता है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, समथिंग लाइक दिस 0,1। ठीक है, बेस 0 से 1, फॉर एग्जांपल 0 से 1 कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, 1/2 टू द पावर एक्स, 3/10 टू द पावर एक्स, 5/7 टू द पावर एक्स। कोई भी ग्राफ, कोई भी एक्सपोनेंशियल है, अगर बेस 0 से 1 है तो टेंटेटिवली ग्राफ तुम इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, जो कि इस केस में इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ डिक्रीजिंग होगा अगर बेस 0 से 1 होगा। एक्स यहां पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और बेस अगर 1 से बड़ा हुआ तो इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है। a टू द पावर एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 10 टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू e की वैल्यू 2.732 होती है एंड दिस इज एन इरेशनल नंबर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो अगर बेस 1 से बड़ा है, कोई भी हो सकता है, 100 टू द पावर एक्स हो सकता है, 10,000 टू द पावर एक्स हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली ग्राफ ऐसा ही बनेगा जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। अब इन ग्राफ पे बेस भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, काफ़ी सारे कंक्लूजन होते हैं, ध्यान से देखो। अगर बेस 0 से 1 है, अगर इसका ग्राफ प्रॉपरली देख रहे हो, इधर एक्स नेगेटिव होता है, इधर एक्स पॉजिटिव होता है। अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखो ये 1 से बड़ा आ रहा है। ए टू द पावर एक्स जो आएगा 0 पे 1 आ रहा है और उसके पहले अगर देख रहे हो तो 1 से बड़ा है। ए टू द पावर एक्स 1 से बड़ा है और ये सारा डिस्कशन तभी हो रहा है जब बेस 0 से 1 है। क्लियर है? और यहां पे देखो अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर देख रहे हो तो 1 से छोटा है लेकिन ऑलवेज ये पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा ही होगा। कभी भी ये ग्राफ एक्स एक्स को कट नहीं करता है, टच नहीं करता है, कट करके नेगेटिव में नहीं जाता है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। सिमिलर ऑब्जर्वेशन तुम यहां पे भी कर सकते हो। अगर एक्स पॉजिटिव है और इधर देख रहे हो एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो यहां पे ग्राफ देखो ए टू द पावर एक्स 1 से बड़ा आ रहा है, और यहां पे अगर देख रहे हो एक्स नेगेटिव है तो ए टू द पावर एक्स 1 से छोटा है बट ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है।
तो a टू द पावर x 1 से छोटा है लेकिन हमेशा 0 से बड़ा आएगा। एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव आता है। दोनों ग्राफ देखो तो अबव द एक्स एक्सिस ही है। इनफाइनाइट पे आके ये एक्स एक्स को टच करेगा जहां पे 0 होगा, ठीक है, और इनफाइनाइट इज नॉट रियल नंबर तो उसकी बात नहीं करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल के दोनों ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस हैं। बेस अगर 0 से 1 है तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब 1 बाय 1 हम एक्सपोनेंशियल की सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर उस पे बेस जितने भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज नोट कर लूं, और जितने भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। और एक्सपोनेंशियल यहां पे बेस कुछ भी हो सकता है बट बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है एक्सपोनेंशियल हमेशा a टू द पावर x के फॉर्म में लिखा होगा। 2 टू द पावर x हो सकता है, 1/3 टू द पावर x हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती हैं, कभी नेगेटिव नहीं आती हैं, ठीक है। सेकंड, a टू द पावर 0 करोगे, किसी भी नंबर की पावर 0 करते हो, 2 टू द पावर 0 करो, 3 टू द पावर 0 करो, ये सारी वैल्यू क्या आएंगी 1। किसी भी कांस्टेंट की पावर इवन 1 की पावर 0 भी करो, नेगेटिव की पावर भी 0 करो, तो भी किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करो एक्सेप्ट वो नंबर 0 हो। 0 नहीं होना चाहिए। R0 क्या होता है? R0 होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। पावर 0 करने पे 1 ही आएगा। दिस इज नॉट 0, दिस इज 1। किसी भी रियल नंबर की पावर 0 करेंगे, आंसर इज 1 ऑलवेज। क्लियर है बात? अब आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। किसी भी कांस्टेंट की पावर एक्सेप्ट 0, हम 0 करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। और ये ग्राफिकली भी हमने देख लिया था। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे, तो a टू द पावर 0 क्या आ रहा है 1। यहाँ पे भी a टू द पावर 0 क्या आएगा, x को 0 रखने पे 1, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड, अगर सेम बेस है और एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिफरेंट पावर में या सेम पावर में, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? बेस सेम होना चाहिए। 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर x प्लस y। ये क्लास 9-10 की प्रॉपर्टीज हैं, तुम लोगों ने पढ़ी होंगी। अगर सेम बेस है और डिवाइड करा जा रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, x1 माइनस x2। a टू द पावर क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी। यहां पे भी काफी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। अगर ब्रैकेट बना है तब तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ब्रैकेट बना होना जरूरी है। और इन पावर्स को तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो। x2 यहां लिख लो, x1 यहां लिख लो। तो अगर ब्रैकेट बना हुआ है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं बना है, a टू द पावर x1 टू द पावर x2 है, तो उस केस में तुम पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करके आते हैं, 2 इंटू 4 कर लेते हैं, विच इज़ 3 टू द पावर 8, जो कि रॉन्ग है। जबकि राइट क्या है? 3 की पावर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। सो दिस इज 3 की पावर 16, नॉट 3 की पावर 8। क्लियर है बात? तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट हैं जहां मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। 1 बाय 1 सारे नोट करते जाओ। नेक्स्ट है, अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं और पूरे की कोई पावर करी जा रही है, तो हम इंडिविजुअल पावर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फंडामेंटली ये राइट है। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसके बाद अगर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू सेम करी जा रही है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ऑब्वियसली बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में सीधा एक काम करो तुम,
सीधे सीधे पावर्स को इक्वेट कर दो, x1 इज इक्वल टू x2 कर दो, और एक्सपोनेंशियल में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करते हैं। दोनों साइड बेस सेम कर दो, अगर पावर डिफरेंट है तो पावर सेम होंगी, तभी इसकी वैल्यू बराबर आएगी। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 4 अगर 3 की पावर z के इक्वलेंट है तो ये तभी हो सकता है जब z 4 के इक्वलेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, a टू द पावर x अगर b टू द पावर y के इक्वलेंट है, a और b बराबर नहीं है, ऑब्वियसली a और b पॉजिटिव है, a और b 1 नहीं है। क्लियर है? बेस डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y, तो इसका एक सोल्यूशन होता है कि अगर हम पावर 0 कर दें, ये एक सोल्यूशन है, तो a टू द पावर 0 करोगे तो भी 1 आएगा और b टू द पावर 0 करोगे तो भी 1 आएगा। ये एक सोल्यूशन है, ध्यान रखना। इसके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं। कई बार इससे आंसर नहीं मैच करता है तो दोनों साइड लॉग लेके भी सॉल्व करा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर लॉग में देखेंगे हम ये केस, लेकिन नॉर्मली इससे सॉल्व हो जाता है। अगर बेस डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों पावर्स को 0 कर दो तो आंसर आ जाता है। नहीं आता है तो दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करना पड़ता है। वो चीज़ हम लोग आगे फर्दर देखेंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे बेस भी एक्सपोनेंशियल में काफ़ी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर दोनों जगह बेस सेम है तो इसकी वैल्यू सिंपली fx आ जाती है। a टू द पावर fx log fx बेस a, फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर log sin x बेस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली sin x। दोनों जगह 3 और 3 बेस सेम आ रही है तो वैल्यू सीधा सीधा जो भी जिसका भी लॉग लिया जा रहा है वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो एक्सपोनेंशियल पे अगर कोई इनइक्वलिटी बना रखी है हमने, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, यहां पे भी गड़बड़ करते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल में कोई इनइक्वलिटी है तो एक्चुअल में वो बेस पे डिपेंड करती है कि बेस क्या है, 0 से 1 है या बेस 1 से बड़ा है। बेस 0 से 1 है या बेस 1 से बड़ा है, इस पर डिपेंड करेगी। अगर बेस 0 से 1 है तो ध्यान रखना पावर्स में इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो पावर्स में इनइक्वलिटी सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेस 0 से 1 है, 1/2 का क्यूब करो और 1/2 की पावर 4 करो और चेक करो 1/2 का क्यूब बड़ा है कि 1/2 की पावर 4 बड़ा है, तो चेक करोगे 1/8 आएगा, ये 1/16 आएगा, तो 1/8 बड़ा है। लेकिन पावर्स में अगर देखो तो 3 छोटा है 4 से। ठीक है? और वैसे भी हमने एक्सपोनेंशियल में देखा था, अगर बेस 0 से 1 है तो डिक्रीजिंग ग्राफ है, जितनी पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होती जाएगी। और बेस अगर 1 से बड़ा है, फॉर एग्जांपल 3 टू द पावर 5 और 3 टू द पावर 4 में कौन बड़ा है? 3 टू द पावर 5 बड़ा है। और पावर देखो, पावर में सेम इनइक्वलिटी आ रही है, 4 5 से बड़ा है। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई एक्सपोनेंशियल की। अब इस पे बेस हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिससे इनको अप्लाई करना आसान हो जाएगा, और आगे फर्दर किसी भी प्रॉब्लम में अगर इसका एप्लीकेशन होता है तो बहुत ईजिली कर सकते हो तुम लोग। तो एक्सपोनेंशियल पे बेस प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 इसको करते भी जाओ साथ में। दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम इज 0.2 की पावर x प्लस 0.5 डिवाइड बाई √5 इज इक्वल टू 0.04 टू द पावर x अपॉन 25। तो आई होप ये तुम लोगों को दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियल है। 0.2 इज अ कांस्टेंट और x इज अ वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सपोनेंशियल का है, और एक्सपोनेंशियल में जो मेन फंडामेंटल होता है सॉल्विंग का वो ये होता है कि हम पावर्स जो बेस है a उसको सेम करने की कोशिश करें दोनों साइड। तो स्टार्ट करते हैं, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा डेसिमल फ्री कर लो क्वेश्चन को। पॉइंट हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, √5 रूट भी हटा दो, 5 की पावर 1/2 कर लो। 0.04 का पॉइंट हटाओगे तो 100 आ जाएगा, पावर x कर लो और नीचे 5 का स्क्वायर कर लो। ठीक है?
इसको सॉल्व करोगे 1/5 आएगा, दिस इज 1/5 एंड 1/5 इज 5 की पावर -1। इसको सॉल्व करोगे 4/100 आएगा, 4/100 इज 1/25 आई थिंक, समझ रहे होगे, एंड 1/25 इज 1/5 का स्क्वायर एंड दिस इज इवेंचुअली 5 की पावर -2। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनली 5 की पावर -1 और ब्रैकेट तुम अपने आप बना लो, दिस इज 5 की पावर -2 x, नीचे 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट बना होता है तो पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, कोई भी स्टेप जबरदस्ती नहीं करना है, हर एक स्टेप लॉजिक से करना है। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 5 की पावर -2x अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी देखा था अगर सेम बेस है और डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद जो मेन प्रॉपर्टी जिससे बेस अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं एक्सपोनेंशियल में, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो सिंपली क्या करो, पावर्स को सेम कर लो, मतलब -x -12 इज इक्वल टू -2x -2, इसको इधर ले आओ 2x -x हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 + ½ सो दिस इज x एंड दिस इज -3/2, हेंस इस आंसर इज x इज इक्वल टू -3/2। ये हमारा आंसर आ गया सिंपली। तो कोई भी स्टेप जबरदस्ती नहीं करना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखाई गई हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 to the power mod 3x - 1 is equal to 3 to the power 8x - 2। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल में क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल में बेस सेम करना होता है, और ध्यान रखना 9 को हम किस में कन्वर्ट कर लें, 3 का स्क्वायर, और जब भी इस तरह से करो हमेशा ब्रैकेट बनाओ, जब भी पावर किसी भी नंबर की रेस करो हमेशा ब्रैकेट बनाओ, और ब्रैकेट बना होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। हर एक स्टेप लॉजिकली करना है, जबरदस्ती कोई स्टेप नहीं करना है, एंड अगेन बेस सेम हो गया तो पावर्स को इक्वेट कर दो। अब यहां पे मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज होगी। ध्यान रखना मॉड fx अगर gx के इक्विवेलेंट है तो मॉड की वैल्यू चूंकि ऑलवेज पॉजिटिव आती है, हेंस gx मस्ट बी पॉजिटिव, gx का पॉजिटिव होना जरूरी है, और अगर gx पॉजिटिव है तो fx ± gx आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब भी मॉड साइन सॉल्व करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करके ही सॉल्व करेंगे। तो अगर मॉड fx gx के इक्विवेलेंट है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, मतलब 4x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4, और जो भी आंसर आएगा वो इसी केस में आंसर आएगा, जो भी आंसर आना चाहिए 1/4 से बड़ा ही आना चाहिए, क्योंकि 1/4 से छोटा अगर आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नाउ अब मॉड fx अगर gx के बराबर है तो fx को ± gx कर लो, एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लेंगे और साथ में सॉल्व करो खुद भी, और एक बार माइनस साइन के लिए x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहां से, और यहां से आएगा 7x इज इक्वल टू 2 मीन्स x इज इक्वल टू 2/7, और जो भी आंसर आना चाहिए वो 1/4 से बड़ा आना चाहिए। और यहां पे देख रहे हो 0 आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज 0 ऑब्वियसली 1/4 से छोटा है। 2/7 क्या 1/4 से बड़ा है या छोटा है, इसके लिए भी एक टेक्निक समझ लो।
कई बार नंबर बहुत क्लोज होते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो भी लग रहा है बड़ा, तुम एज्यूम कर लो 2/7 1/4 से बड़ा है। अगर चारों नंबर पॉजिटिव हैं इक्वलिटी में तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। इट मीन्स सीधा सीधा पता चल गया 2/7 इज ग्रेटर देन 1/4। इट मीन्स ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है भाई, तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऑन एक्सपोनेंशियल। तो धीरे धीरे जितनी भी वैरायटी हो सकती है एक्सपोनेंशियल में वो सारी कवर कर लेंगे यहां पे। अब सबसे पहला रूल तो मैथ्स में ये होता है कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है तो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या हम इसको 4 की पावर 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ में x डिनोमिनेटर में है तो x जीरो नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ कर चुके थे हम लोग। a टू द पावर x1 x2 अगर लिखा है तो इसको हम a टू द पावर x1 ब्रैकेट बना के x2 कर सकते हैं, या a टू द पावर x2 ब्रैकेट बना के x1 कर सकते हैं। और हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कर रहे हैं, कोई भी ज़बरदस्ती का स्टेप नहीं इन्वॉल्व करना है। तो आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा। और अब यहाँ पे 4 टू द पावर 1/x जो कि एक्सपोनेंशियल है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, उसको t एज्यूम कर लो, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, t पॉजिटिव ही आएगा। हेंस दिस इज t², दिस इज -5t, 4 इक्वल टू 0, t -1 t -4 इक्वल टू 0। t की वैल्यू 1 आ रही है और 4 आ रही है, और t है क्या 4 की पावर 1/x। 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, दोनों ही एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे क्योंकि t पॉजिटिव ही होना है। क्लियर है बात? तो अब सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 1/x 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1, इसका मतलब 1/x 1 है, इट मीन्स x 1 है। तो आंसर क्या मिला? एक x 1। फिर 4 की पावर 1/x 1 नहीं आ सकता। कैसे नहीं आ सकता देखते हैं। 1 को अगर 4 में लिखोगे तो 4 की पावर 0 आ जाएगा। 4 की पावर 0 इज 1, और दोनों जगह अगर बेस सेम है, हेंस 1/x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 1/0 विच इज इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी हमारा आंसर नहीं होता है कभी भी। इन्फिनिटी आंसर कभी नहीं आता है। इन्फिनिटी आंसर सिर्फ किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे जाएं तो इन्फिनिटी आंसर आ सकता है, या फिर लिमिट चैप्टर में लिमिट का आंसर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ सकता है। x की वैल्यू इन्फिनिटी इज आर रॉन्ग, तो एक ही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 1। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 टू द पावर x -10 इंटू 2 की पावर x -1 इक्वल टू 24, या -24 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, सबको सेम बेस में लाना होता है। एक्सपोनेंशियल दिख रहा होगा 2 की पावर x -1, 4 की पावर x, तो 4 की पावर x को तुम 2 का स्क्वायर लिखोगे, और जब भी ऐसे पावर में लिखो ब्रैकेट बनाओ। ये 10 इंटू लिखा है 2 की पावर x -1। तो अभी देखा था हम लोगों ने, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, वो वाइस वर्सा एप्लीकेबल होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर x1 माइनस x2 इज a टू द पावर x1 अपॉन a टू द पावर x2, मीन्स 2 टू द पावर x अपॉन 2 की पावर 1 -24 इक्वल टू 0। ब्रैकेट बना है तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 से डिवाइड कर दो ये 5 आ जाएगा, इंटू 2 टू द पावर x -24 इक्वल टू 0। 2 टू द पावर x को t एज्यूम कर लो एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 2 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो, और 2 की पावर x को t लिया है तो ये t², 5t -24 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसको मैं फैक्टराइज करना है और 5 लाना है। 24 से 5 कैसे आएगा, 8 इंटू 3,
8 इंटू 3 24 होता है, तो टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 24 इक्वल टू 0। टी प्लस 3 टी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू -3 आ रही है और 8 आ रही है, और टी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए टी -3 नहीं हो सकता। टी की वैल्यू क्या आएगी? 8। पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। 8 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 क्यूब, और अगर बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। दिस इज आवर आंसर, सिंपल। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहे होंगे किस तरह से एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं, बहुत प्रिकॉशन सॉल्व करना होता है, और कोई भी स्टेप ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर कोई स्टेप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो फिर मिस्टेक होना के चांसेस 100% हैं। अब सबसे पहली बात तो ये ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे भी अंडर रूट लिखा हुआ है तो अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एंड अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और अंडर रूट की वैल्यू भी इटसेल्फ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम तो यहां पे ये करो, नेसेसरी कंडीशन, चूंकि अंडर रूट देखा हमने तो x स्क्वायर -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। जो भी आंसर आए यहां रख के जरूर चेक करना है। x स्क्वायर -5 उस आंसर के लिए पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन वेल डिफाइंड है, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल में क्या करना होता है? बेस सेम करना होता है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो, अब देखो पावर ये कोइंसाइड कर रही है, -1 अगर यहां से हटाना है तो इसको लिखो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -5 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। क्लियर? 2 से अब डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा, और ब्रैकेट बनाए तो पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और खुद भी अटेम्प्ट करो। इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अब ये है एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, कांस्टेंट 1 नहीं है, कांस्टेंट पॉजिटिव है। इसको t एज्यूम करो एंड t इज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज t स्क्वायर, दिस इज 60, दिस इज 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो ऑब्वियसली यहां पे 4 and 2 आ जाएगा। क्लियर है? t है क्या? t है 2 टू द पावर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -5। ये 2 है मतलब 2 की पावर 1 है, 4 है मतलब 2 का स्क्वायर है। तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं? पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं यहां पे। कैसे? एक बार ये पावर 1 कर देते हैं और यहां पे पावर 2 कर लेते हैं। x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, और यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लेना। अब कभी भी किसी भी इक्वेशन को की स्क्वायरिंग करते हैं तो जो भी आंसर आते हैं रख के चेक करना मस्ट होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना। ये इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन की स्क्वायरिंग करते हैं तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा रूट्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहां पे हमें जो भी आंसर आता है उसको रख के चेक करना ज़रूरी होता है। ये पॉइंट याद रखना। तो स्क्वायर करते हैं इसका हम, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 मीन्स x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां पे भी स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर -5 4x आ जाएगा 9
तो x आ जाएगा 9/4। तो ये दोनों आंसर हमें ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक करना मस्ट है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम 3 रखते हैं, 3 रखो जरा, ये 2, अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, 3 रखोगे, ये 9, 9 - 5 4, और अंडर रूट 4 इज स्ट्रिक्टली +2। अंडर रूट 4 ±2 नहीं होता है, अंडर रूट 4 क्या आता है, +2। तो दिस इज अ राइट आंसर। और ये 9/4 रख के देखो, यहाँ 9/4 -2, 9/4 करोगे, 9/4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 1/16, दैट इज 1/4। ठीक है, तो इट मीन्स ये आंसर भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और इतना करते करते लोग ऊपर वाला पार्ट भूल जाते हैं कि अंडर रूट के अंदर x² - 5 पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात भी कंसिडर करनी है, और ये बात ऑलरेडी अगर देखो तो हम कंसिडर कर चुके हैं। यहाँ पे 3 रख रहे हो तो ये 4 आ रहा है, और यहाँ पे 9/4 रख रहे हो तो ये 1/16 आ रहा है। इट मीन्स x² - 5 पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स बोथ आर द आंसर। तो हमारा आंसर 3 एंड 9/4 दोनों ही हमारे आंसर हो गए। सिंपल, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, that is 4 into 2 to the power 2x minus 6 to the power x minus 18 into 3 to the power 2x। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत जगह ये टाइप अक्सर आता है, ध्यान सुन लेना। यहां पे क्या है, 4 into 2 to the power x का स्क्वायर, आई होप ये लिख सकते हैं हम लोग। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 into 3 to the power x, 18 ये लिख सकते हो 3 to the power x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे ये एक टाइप ऑफ इक्वेशन है जो बहुत जगह आता है। फॉर एग्जाम्पल, कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट और किसी एक नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस, अनदर कांस्टेंट किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस, कांस्टेंट पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू 0। तो ये टाइप अच्छे से देख लो और नोट कर लो। मैथ्स में बहुत जगह टाइप ऑफ इक्वेशन आती है, इसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, आइदर इसको y² से डिवाइड कर दो या x² से डिवाइड कर दो। तो फिलहाल अभी हम इसको y² से डिवाइड कर देते हैं। तो x² प्लस माइनस म्यू प्लस माइनस डेल्टा x/y, और x/y को तुम t एज्यूम कर लो। तो अब ये t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ये टाइप बहुत वेरियस जगह आने वाला है, इस तरह सॉल्व करना पड़ता है। तो देखो यहां पे इस पहले नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो ऐसे केस में आइदर y² या x² से डिवाइड कर दो। तो यहां पे हम डिवाइड करने वाले हैं 3 to the power x का स्क्वायर, मतलब 3 की पावर 2x से, 3 की पावर 2x से। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2x अपॉन 3 to the power 2x माइनस, इसको जब तुम 3 to the power 2x से डिवाइड करोगे एटी नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखो फाइनली क्या बन रहा है, दोनों जगह अगर बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, तो हम बेस को एक साथ मिला सकते हैं। माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 to the power x, नीचे 3 की पावर 2x से पावर सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे तो x आएगी। सो दिस इज 2/3 की पावर x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब 2/3 to the power x को t एज्यूम कर लो, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो 4t² माइनस t माइनस 18 इक्वल टू 0। क्लियर है आई होप, यहां तक बात ठीक है। तो ये टाइप याद रहेगा आई होप नेक्स्ट टाइम से।
अब देखो, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है 4, 9 इंटू 2 हमें 1 लाना है, तो 8 और 9 से 1 आ जाएगा। यहां पे t कॉमन ले लो, यहां पे 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 4t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू -2 एंड t की वैल्यू 9/4। t ऑलवेज पॉजिटिव होता है, t नेगेटिव नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है। t की वैल्यू विच इज 2/3 टू द पावर x इज 9/4। 9/4 को आई थिंक तुम लिख सकते हो 3/2 का स्क्वायर, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/3 की पावर -2। आई होप ये स्टेप समझ में आ रहे होंगे। और अब अगर दोनों जगह बेस सेम है तो सीधा सीधा पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इस क्वेश्चन में कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन थी नहीं। क्लियर है? सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं एक्सपोनेंशियल में। यहां पे देख रहे हो 3, 9, 27 बेस सारे 3 की पावर में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, और साथ में करते भी जाते हैं हम लोग 3 की पावर। अब आई थिंक समझ रहे होगे 2x माइनस 3 है तो नीचे 3³ ला सकते हो, इसको 3 का स्क्वायर लिख लो। जब भी इस तरह से पावर में रेस कराते हैं ब्रैकेट जरूर रेस करते हैं। दिस इज 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x बाई 27, 3³ ये 3 की पावर, इसको अलग से लिख लो, 3 की पावर ब्रैकेट बनाए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 3 की पावर 2x अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बनेगा दैट इज 9। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x इक्वल टू 675। क्लियर है? अब यहां पे 3 की पावर 2x कॉमन ले लो, सो 1/27 माइनस 1/9 प्लस 1 इक्वल टू 675। 3 की पावर 2x, 27 ऑब्वियसली एलसीएम आ जाएगा, ये 1 ये 3 ये 27 इक्वल टू 675। ऊपर इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 आएगा, नीचे 27 इज इक्वल टू 675। तो 3 टू द पावर 2x फाइनली क्या आने वाला है, 675 इंटू 27 अपॉन 25, और 675 को 25 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा। सो दिस इज 27 इंटू 27, 3³ इंटू 3³, सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 3 की पावर 2x is 3 की पावर 6 means 2x is equal to 6 means x is equal to 3. This is final answer. Simple. Clear है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। फाइव की पावर x प्लस 1। तो एक्सपोनेंशियल में बेसिकली होता क्या है, सेम बेस में कन्वर्ट करना, और खासतौर से नंबर्स को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना। तो 5 और 2 तो प्राइम नंबर दे ही रखे हैं, हम 10 को 2 इंटू 5 लिख लें, और पावर भी हमारी चॉइस रहती है कि पॉजिटिव रहे, तो 2 की पावर माइनस एक्स को आई थिंक 1/2 की पावर x लिख सकते हैं। ये स्टेप समझ में आ रहा होगा। एंड दिस इज 5 टू द पावर x इंटू 5 की पावर 1। सो 5 की पावर x अपॉन 5, 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x, 1/2 की पावर x, 5 की पावर x इंटू 5। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। 2 टू द पावर x ऊपर नीचे से कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे अगर फिर से देखो तो 5 की पावर x माइनस 1 कर लो, 5 की पावर x, 5 की पावर x, 5 की पावर 1, तो पावर ऐड कर लो x प्लस 1। सो दिस इज 5 की पावर x माइनस 1,
5 की पावर 2x प्लस 1, तो अगेन बेस सेम है, तो क्या कर सकते हैं, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -2, फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री इंटू 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 इंटू 5 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो फिर से वैसे ही 3 इंटू 5 की पावर, नेगेटिव पावर को आई होप नीचे ला सकते हो, 5 की पावर 1, स्टेप क्लियर हो गया होगा ये। यहां पे क्या करें, 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर 1, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2/10 विच इज 1/5, सिंपल। तो डिनोमिनेटर से 5 कैंसिल कर सकते हो, 3 इंटू 5 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 5 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। 5 की पावर x को t एज्यूम कर लो, t ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो दिस इज 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 और 1 से आई होप इसको तुम लोग फैक्टराइज कर सकते हो। 3t कॉमन ले लो और इधर से 1 कॉमन ले लो, तो ये t माइनस 1 इक्वल टू 0। सो फाइनली t की वैल्यू यहां से आ रही है -1/3 एंड 1। -1/3 आंसर नहीं हो सकता t का, बिकॉज t नेगेटिव नहीं होता, एक्सपोनेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हेंस इसकी वैल्यू क्या एक्सेप्ट करेंगे, 1। और ये 1 कब आएगा, जब 5 की पावर 0 होगा। हेंस इट्स आंसर इज x इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये सारे टाइप क्लियर हो रहे होंगे, और अगर यही क्वेश्चन दोबारा से कर लेते हो तो फिर इसके बियॉन्ड बेसिक एप्लीकेशन में नहीं आ सकता कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 33 इंटू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 की पावर 2x प्लस 1 है तो 2 की पावर 1 कर लो, 33 2 की पावर x माइनस 1 है तो 2 की पावर 1 कर लो, प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर यहां पे t एज्यूम कर लो, किसको, 2 टू द पावर x को, t ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब तक तो याद हो गया होगा। सो दिस इज 2t स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 33t डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 4 32 आएगा, 32 और 1 से 33 आ जाएगा। फोर टी माइनस 1 टी माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 1/4 आ रही है और 8 आ रही है, और t है क्या, 2 टू द पावर x। 1/4 मतलब 2 की पावर -2 और 8 मतलब 2 का क्यूब। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एंड 3, सिंपली। तो आई होप स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल की बेसिक प्रॉपर्टी तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, किस तरह से एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। और यही क्वेश्चन अगर दोबारा से कर लिया तो फिर कहीं पे भी अगर एक्सपोनेंशियल का यूज़ है तो ईजिली कर सकते हो। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है, जो भी स्टेप हम यूज़ करेंगे वो सारी की सारी अंडर दीज प्रॉपर्टीज़ हैं।